Hello student. Today we are going to a practical related to the reserve calculation. You know that reserve is defined as reserve or deposit of natural resources like fuels, elements and minerals that are known to exist with a reasonable level of certainty based of geological student. These reserves are also recoverable economically with technological that currently exist. Reserve is very important for mines, or a particular is very important, or minerals and rock of economic value. Estimate of reserve held to method and life of mining. This is a question of the calculation, reserve calculation. I am going to solve it. Look carefully. Scale is given 1 centimeter to 100 meter. You can see here. And throw a fault 150 meter. This is important. First of all, not indicated, not indication. This portion. Scale is equal to 1 centimeter is equal to 100 meter. First of all, make a square, side is equal to 1 centimeter. For this question, सबसे पहले हम लोग इस पे कॉर्नर को इंडिकेशन करते हैं, जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है A, B, C and D. This distance is equal to 10 centimeter. In फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला जो कोल एक्सपोज है वो O डिग्री पर है, A से 200 मीटर के डिस्टेंस पर. अगर हम लोग मेजर कर लेते हैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसको इस इंडिकेशन को मिलाते हैं, तो ये पर इस जगह पर जो है हमारा, इस जगह पर हमारा कोल डिपॉजिट है. दिस पॉइंट इज O. उसके बाद हमारा बोल रहा है कि B और D, B एंड D ये फॉल्ट है, तो ये फॉल्ट को हम लोग सबसे पहले मिला लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस. Q. अब हम लोग सबसे पहले इसमें लेते हैं A to C का जो लेंथ है वो हम लोग यहां पर साइड में ले लेते हैं. A to C. उसके बाद हम लोग करते हैं कि ये जो मेजर है, मेजर पॉइंट, यहां से हम इसको मेजरमेंट ले लेते हैं स्केल से. तो हमारे यहां पर एक पॉइंट आया O, जो ये डिस्टेंस के बराबर है. यहां पर क्वेश्चन हम लोग का बोलता है यहां से 15 डिग्री डीपिंग है, तो हम लोग प्रोट्रैक्टर से ये स्केल मिला लेते हैं. ये 15 डिग्री डीपिंग है, ये 15 डिग्री ये चला गया. ओके. देन फॉल्ट जो है यहां से यहां का मेजरमेंट जितना भी है इसको एज्यूम कर लेते हैं 6.5. तो यहां पर हम लोग एक फॉल्ट गिरा लेते हैं, यहां पर फॉल्ट जिसका डीपिंग है 45 डिग्री. तो यहां पर ऐसे करके 45 डिग्री ये डीपिंग होगा, 45 डिग्री. अब यहां पर हम लोग देखें क्वेश्चन में, थ्रो अ फॉल्ट इक्वल टू 150 मीटर. इट मीन्स
1.5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक हम लोग ले लेंगे, थ्रो ऑफ फॉल्ट है, और इसको एक मेजर कर लेंगे इस तरह से। अब यहां से इसका मेजरमेंट और यहां का मेजरमेंट हम लोग ले लेंगे। सेट स्क्वायर के मदद से हम लोग इसका पैरेलल में यहां पर इस सेम डिस्टेंस पर यहां पर ले लेंगे एक पैरेलल, इसका पैरेलल ये इसका पैरेलल है। ओके, अब इसमें हम लोग करेंगे, ये डायग्राम तैयार हो गया हम लोगों का। यहाँ Q R S, यहाँ X Y U V, ये पॉइंट लिए। अब इस पॉइंट को मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इस एरिया को सॉल्व करेंगे, देन ट्राइपोजियम को भी सॉल्व करेंगे, और इस एरिया का कोल, ये नो लैंड एरिया है, नो कोल एरिया। अगर ये दोनों एरिया को हटा देंगे कैलकुलेशन के साथ, तो मेरे स्क्वायर के अंदर जितना भी कोल डिपॉजिट है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका यूज कैसे करेंगे, इसको अब इसका है, सबसे पहले हम लोग इस स्क्वायर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 10 to 10 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर निकल गया। सेकेंड हमको निकालना पड़ेगा ये इस एरिया का वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर AGH इक्वल टू, ट्रायंगुलर का क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां हाफ इंटू बेस कितना हो गया, 2.8, इट मीन्स 2.8 ये है, 1.4 ये, तो यहां पर 2.8 हो गया इंटू 1.4 इसका टू कितना मेरा रेस्ट बचा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां इसका आ जाएगा 1.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस ट्रायंगुलर एरिया। अब ट्रेपेजियम, इट मीन्स एरिया ऑफ एक्स वाई यू वी, इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पैरेलल सम ऑफ द पैरेलल लाइन, यहां जाएगा दोनों लाइन का पैरेलल का जो सम है वो इंटू पैरेलल लाइन इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल लाइन। इसका मेरा वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसको मेजरमेंट कर लेंगे दोनों लाइन को और प्लस कर देंगे। तो हाफ इंटू यहां 10.2 प्लस 7.5 इंटू 1.4, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 12.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है कि टोटल एरिया से ये दोनों का जोड़ को अगर माइनस कर देते हैं तो हम मेरा कितना डिपॉजिट है कोल रिजर्व, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब सिंपल है कि एरिया ऑफ नो कोल निकाल देंगे। एरिया ऑफ नो कोल इट मींस 1.96 प्लस 12.39, इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 14.35 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ कोल, एरिया ऑफ नो कोल, तो यहां अब एरिया ऑफ कोल आ जाएगा मेरा, एरिया ऑफ कोल इट मीन्स 100 माइनस 14.35
इक्वल टू हाउ मच 85.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया में मेरा कोल डिपॉजिट है। ओके, अब एक्चुअल कोल डिपॉजिट हमारा एरिया ऑफ कोल इंटू सेक 15 डिग्री। सेक 15 डिग्री का कितना है? सेक 15 डिग्री 1.359 0352 सेक 15 डिग्री का इतना है। तो हमारा कितना है? 85.65 इंटू 1.0352। ये एक्चुअल एरिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना निकल आएगा? 86.7951। ये मेरा एक्चुअल कोल का डिपॉजिट है। अब इसके बाद हम लोग सिंपल करेंगे, सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर टू चेंज मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 86.7951 मीटर स्क्वायर। ये मेरा चेंज हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो इसका थिकनेस ऑफ कोल जो था मेरे क्वेश्चन में, यहां थिकनेस ऑफ कोल बता रहा है 4 मीटर्स। इट मीन्स 867951 इंटू 4 मीटर। हाउ मच? ये हमारा वॉल्यूम बताया। अब इसके बाद हम लोग इसके रिजर्व पर आ जाएंगे। तो रिजर्व में क्या है? टोटल वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। टोटल वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल। इट मीन्स 3471802 इंटू 1.25 इक्वल टू 4339,755 टन रिजर्व। यहां पर कोयला का रिजर्व है कितना? 43,39,755 टन्स। ये हमारा इसका रिजर्व वॉल्यूम प्राप्त किया। ओके।